Welcome back students. As you know, we are discussing our lesson 5 more about matter, and we have already discussed about what is matter, three states of matter, and in my last video I have told you about solids and solids. Today we are taking solids in water. कि सॉलिड्स अगर वाटर में डिज़ोल्व हो तो उनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे और उनका मिक्सचर कैसे बनाया जाता है। ये टॉपिक आपका पेज नंबर 41 पे है बेटा। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड सी। व्हेन वी मिक्स शुगर इन वाटर इट डिज़ोल्व इन इट। जब हम वाटर में शुगर यानी चीनी को डिज़ोल्व यानी घोलते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है। बट वॉट हैपन्स व्हेन वी पुट सैंड इन वाटर। लेकिन तब क्या होता है जब हम सैंड यानी रेत को वाटर में डालते हैं। द वाटर लेवल्स राइजेस। तो वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। आपने वो क्रो वाली स्टोरी तो सुनी होगी कि वाटर बहुत नीचे था और उसमें वो सैंड डालता गया, पत्थर डालता गया, कंकर पत्थर डालता गया और पानी ऊपर आ गया मटके में और उसने पी लिया। तो ये समथिंग उसी से रिलेटेड है कि अगर हम किसी वाटर कंटेनर में वाटर फिल्ड है और उसमें हम सैंड डालते जाते हैं तो वाटर जो है धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। इट बिकॉज सैंड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। इट मीन्स क्या है कि सैंड जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। डिजोल्व नहीं होना मीन्स घुलता नहीं है। इट्स मॉलिक्यूल डोंट मिक्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सैंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वो मिक्स नहीं होते हैं। द सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड शुगर दैट डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज सॉल्युबल सब्सटेंस। एज आई मेंशन हियर, वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं इजीली उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस। And the substances like sand and pebbles don't dissolve in water are called insoluble substances. इसके साथ ही वह substances जो water में dissolve नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? insoluble substances like sand जैसे कि रेत, pebble जैसे कंकर पत्थर, ये सब क्या है? insoluble substance है। अगर हम इनको water में डालेंगे तो भी वो उसमें dissolve नहीं होती हैं। When a solid is dissolved in a liquid, a solution is formed. जब कोई solid किसी liquid में dissolve किया जाता है तो क्या बनता है बच्चों? Solution बनता है। As I mentioned here, solute plus solvent is equal to solution. Solute क्या होते हैं? Solute वो substances होते हैं जिनको हम dissolve करना चाहते हैं, जैसे कि चीनी यानी कि sugar, salt, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे solute। जैसे शुगर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, ये सब हमारे सॉल्यूट हैं जिनको हमें घोलना है किसी वाटर में। और सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वाटर, जो अपने अंदर चीज़ों को घोल सकते हैं। द सब्सटेंस विच कैन डिजोल्व सॉलिड सब्सटेंसेस इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर चीज़ों को घोल सकते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को हम मिक्स कर देते हैं, सपोज तो ग्लास में 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें चीनी 1 स्पून चीनी डाली, शुगर डाली, उसको हिलाया, एक सॉल्यूशन बन जाता है, मीठा सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं? शुगर सॉल्यूशन। और सॉलिड और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बना? सॉल्यूशन। समझ आया? सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूट और बीच में क्या लगा है? प्लस का साइन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिक्स किया है और उससे हमें क्या मिला है? सॉल्यूशन। जैसे हमने चीनी और वाटर को मिक्स किया तो हमें क्या? एक मीठा सॉल्यूशन बनता है चीनी का, जिसको हम शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पर कि जब हम चीनी या नमक या कोई भी अदर सब्सटेंस जो सॉल्वेंट है
उसको हम यदि सॉल्यूबल है, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूबल है, उसको यदि हम वाटर में मिक्स करते हैं, जैसे हमारे पास 1 ग्लास वाटर है, उसमें 1 स्पून हमने चीनी डाली और मिक्स किया, तो जो हमारा वाटर का लेवल है, वाटर का वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं है, उतना ही बना रहता है। वी कैन सेपरेट अ सॉलिड डिजोल्व इन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और हम जो सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो रखा है उसको हम अलग करना चाहते हैं, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होता है कि जब कोई लिक्विड गर्म करने पर किस में बंदल कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। If we heat the salt solution for some time, water will evaporate and the salt will be left behind। अगर हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है और हम सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बना होगा? पहले आप ये समझिए, सॉल्ट में, वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया है तो हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है। उसमें से हम सॉल्ट को अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? उस सॉल्यूशन को गरम करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा? जो वाटर है, वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर बनकर, और जो आपका कंटेनर है, जिस भी बर्तन में आपने उसे बॉईल किया है, उसमें जो सॉल्ट है वो बच जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। ये ठीक बिल्कुल उसी तरह से है कि सी वाटर से हम सॉल्ट कैसे बनाते हैं। सी वाटर से सॉल्ट इवेपोरेट करके ही बनाया जाता है। सी वाटर हैज़ लॉट्स ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन इट, क्योंकि सी वाटर में नमकीन होता है, सैलाइन वाटर होता है, उसमें बहुत सारा नमक घुला होता है। तो दिस सॉल्टी वाटर इज फिल्ड इन शैलो पूल ऑन सी शोर। तो सी शोर के पास बड़े बड़े शैलो, मतलब हल्के गहरे तालाब होते हैं जिनमें वो वाटर फिल कर दिया जाता है और सनलाइट से वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो हमारा उसमें डिज़ोल्व सॉल्ट है वो हमें मिल जाता है, जिसको अलग कर लिया जाता है। दिस क्रूड सॉल्ट इज देन सेंट टू फैक्ट्रीज फॉर रिफाइनिंग। इस तरह से जो हमारा कच्चा नमक बनता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करके एक प्योर सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं वो कहाँ पे बनाया जाता है? इंडस्ट्रीज़ में। क्या कैसे बनाया जाता है? उस जो हमारा सॉल्ट बना था उसकी रिफाइनिंग की जाती है, उसको प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।